द्वितीय वर्ष संस्कृत के इस कालांश में हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में मनु ब्रह्मचारी के भिक्षा लेने के नियमों का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं, मातरम व स्वसारम व मातुर्भगिनी निजाम भिक्षेत भिक्षाम प्रथमम या चैनम नावमानयेत। अर्थात निजाम अर्थात अपनी मातरम माँ से, स्वसारम अर्थात अपनी भगिनी बहन से, व अथवा मातुः भगिनीम अर्थात माँ की बहन अर्थात मौसी से, प्रथमम भिक्षाम भिक्षेत सबसे पहले भिक्षा की याचना करनी चाहिए, मांगना चाहिए। या च और वे अर्थात अपनी माँ बहन या मौसी आदि, एनम न अवमानयेत इसको अर्थात भिक्षा लेने वाले की अवमानयेत अर्थात अपमान या अवमानना नहीं करे। अर्थात जब विद्यार्थी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है तब वह भोजन के लिए आसपास के ग्राम में जाकर के अपने संबंधियों से भिक्षा लेवे और वे उनका सम्मान करें। अगले श्लोक में भिक्षा किस प्रकार से ग्रहण करनी चाहिए इसका उल्लेख है। समाहृत्य तु तद्भैक्षम यावद अन्नम अमायया निवेद्य गुरुवे अस्नीयाद आचम्य प्रांगमुखः शुचिः। अर्थात यावद अर्थम, यावद अर्थात जितनी, अर्थम अर्थात उद्देश्य, जितनी भिक्षा, समाहृत्य अर्थात एकत्रित करते, इकट्ठा करके, अमायया माया अर्थात कपट, बिना माया के बिना कपट के, गुरुवे निवेद्य गुरु के लिए देवे उनको निवेदन करें। इसके पश्चात आचम्य अर्थात आचमन करके, शरीर को जल से शुद्ध करके, प्रांग मुख है अर्थात पूर्व की ओर मुँह करके, तद्भैक्षम उस भिक्षा को अस्नियात खाना चाहिए। कहने का आशय यह है कि ब्रह्मचारी गांव में उतनी ही भिक्षा मांगे जितने से उसके एक दिन की तृप्ति हो, अधिक भिक्षा नहीं मांगे। और उस गांव से लाई हुई भिक्षा को गुरु के सम्मुख कहे कि मैं इतना भोजन लाया हूँ, और गुरु उससे अपना भाग लेकर के शेष भाग ब्रह्मचारी को देता है। तब ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा से शुद्ध होकर के उस भिक्षा को खाता है। इसके पश्चात अगला श्लोक है, आयुष्यम प्रांगमुखो भुंक्ते यशस्यम दक्षिणामुखः श्रियम प्रत्यक मुखो भुंक्ते ऋतम भुंक्ते ही उदंग मुख है। इसमें कहा गया कि आयुष्य अर्थात आयु चाहने वाला प्रांग मुख पूर्व दिशा की ओर मुँह करके भोजन ग्रहण करे। यशस्यम अर्थात यश को चाहने वाला, प्रसिद्धि चाहने वाला दक्षिणामुखम दक्षिण की ओर मुँह करें। श्रियम अर्थात धन को चाहने वाला, श्री अर्थात लक्ष्मी को चाहने वाला प्रत्यक मुख अर्थात पश्चिम की ओर मुँह करके, और ऋतम अर्थात स्वस्थ चाहने वाला उदंग मुख अर्थात उत्तर की ओर मुँह करके भोजन करें। अगले श्लोक में पूजयेद असनम नित्यम अद्याचेत अकुत्सयन दृष्ट्वा हृष्येत प्रसिद्धे च प्रतिनंदे च सर्वशः। अर्थात नित्यम असनम पूजयेत, नित्यम यानी सदैव, असनम असन अर्थात भोजन, हम जब भोजन नहीं करते हैं तो उसे अनशन कहते हैं। असन अर्थात भोजन, हमें भोजन की सदैव पूजा करनी चाहिए अर्थात उसको हमें आदर देना चाहिए। एतत् च अकुत्स्यन अद्यात, कुत्स्यन अर्थात निंदा, हमें भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम निंदा करेंगे तो उसके प्रति भोजन की नकारात्मकता आएगी और शरीर में रसों का स्राव गलत होता है। अतः भोजन को
आदर देवें, उसे प्रेम से खावें। दृष्टवा हृष्येत प्रसीदेच, और भोजन को देख करके उत्साह करें, प्रसन्न रहे और सदैव उसका आदर करें। अर्थात भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक इस प्रकार है। पूजितम यशनम नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति, अपूजितम तु तद्भुक्तम उभयम नाशयेद इदम। अर्थात असनम नित्यम, असन का अर्थ है खाना, खाया हुआ और जो पूजित, जो आदर किया हुआ जो भोजन यदि हम खाते हैं तो नित्य यानी सदैव, बलम अर्थात शक्ति, ऊर्जम अर्थात ऊर्जा यानी कि उत्साह, हमें ऐसा भोजन हमें शक्ति और उत्साह देता है। अपूजितम, यदि हम उस भोजन की निंदा करते हैं, हम उसके प्रति नकारात्मक छवि बनाते हैं, तब हमारे भोजन में रासायनिक स्राव शरीर में अनुचित होते हैं और वैसा भोजन हमें उभय अर्थात पूर्व में कहे गए शक्ति और उत्साह को नष्ट कर देता है। मनु ये कहते हैं कि भोजन सदैव आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। हमें मानसिक रूप से अच्छे भाव से भोजन को खाना चाहिए। अगले श्लोक में मनु भोजन को किस प्रकार से कितना खाना चाहिए वो कहते हैं। नोच्छिष्टम कश्चिद दद्यात् न अद्याच्चैव तथान्तरा, न चैव अत्यसनम कुर्यात् चोच्छिष्टः क्वचित व्रजेत। अर्थात उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का अर्थ है ऐसा भोजन जिसको हमने मुंह से स्पर्श कर दिया है, अर्थात जूठा। उच्छिष्टम कश्चित न अद्यात्, जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। न दद्यात् अर्थात देना चाहिए, हमें सदैव अच्छे भोजन को देना चाहिए। तथा अंतरा, और अंतरा अर्थात प्रातः और मध्य, उन दोनों के बीच में भी न च अद्यात् अर्थात हमें बार बार भोजन भी नहीं खाना चाहिए। न चैव अति असनम कुर्यात्, और हमें अपनी शरीर की क्षमता से अधिक भी भोजन नहीं खाना चाहिए। और उच्छिष्ट अर्थात जूठे हुए मुंह से कहीं भी व्रजित अर्थात नहीं जाना चाहिए। अर्थात भोजन को हम जूठा नहीं देवें किसी को, स्वयं भी नहीं खावें, सुबह और शाम के अर्थात अंतराल में बीच में बार बार भोजन नहीं करें, अपनी क्षमता से अधिक नहीं खावें और जूठे मुंह कहीं भी नहीं जाना चाहिए। मनु के ये भोजन के नियम आज भी उचित हैं कि भोजन शरीर की क्षमता जितनी पाचन शक्ति हो उतना ही खाना चाहिए। अब अधिक भोजन करने पर क्या दुष्परिणाम है इसके बारे में कहते हैं। अनारोग्यम अनायुष्यम ऐश्वर्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विशिष्टम तस्मात् तत् परिवर्जयेत। अति भोजनम अर्थात शरीर की पाचन क्षमता से अधिक किया गया भोजन। अनारोग्यम हमें आरोग्य अर्थात स्वस्थता, अनारोग्य अर्थात हमें रोग देता है, अर्थात अधिक भोजन करने से हमें अजीर्ण रोग हो जाएगा। अनायुष्यम हमारी आयु को कम कर देगा, अर्थात हम कम आयु में ही मर सकते हैं। ऐश्वर्यम अर्थात वो हमारे लिए हितकारी भी नहीं है, क्योंकि अधिक भोजन खाना किसी अन्य आवश्यकता वाले व्यक्ति के भोजन पर कुठाराघात करता है। अपुण्यम, और वो पुण्य भी नहीं देता है, हम रोगकारी होकर के अच्छा काम भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसा भोजन करना लोक निंदित है, लोग उसकी आलोचना करते हैं। तस्मात् इस कारण से, तत् अर्थात अधिक भोजन को परिवर्जयेत हमें छोड़ देना चाहिए। अर्थात भले भोजन कितना ही स्वादिष्ट हो, हमारे शरीर की जितनी सामर्थ्य है, पाचन क्षमता है, हमें उतना ही भोजन खाना चाहिए। अब अगले मंत्र में गुरु के लिए निर्देश है कि गुरु जब विद्यार्थी उसके आश्रम में आता है तब उसे प्रारंभिक नियम सिखावे। इसके बारे में कहते हैं। उपनीय गुरु शिष्यम
शिक्षयेत शौचम आदितः आचारम अग्निकार्यम च संध्योपासनम एव च। अर्थात गुरु शिष्य को उपनी अर्थात उसका यज्ञोपवीत आदि संस्कार करके शौच अर्थात शुद्धि, शरीर की तन मन की शुद्धि करना, स्नान आदि करना सिखावे प्रारंभ से ही कि किस प्रकार से आपको शुद्धि रखनी है। इसके बाद अग्नि कार्य अर्थात उसे हवन के लिए किस प्रकार लकड़ी इकट्ठी करनी है, हवन कैसे करना है, कब करना है, और संध्या उपासना अर्थात प्रातःकाल, दिन में और सायंकाल त्रिकाल संध्या के उस शिक्षा देवे। गुरु छात्र को शरीर की शुद्धि, यज्ञ करना और अग्नि कार्य और संध्योपासन अर्थात त्रिकाल संध्या करना सिखाएं। इसके बाद कहते हैं कि कैसा गुरु को किस शिष्य को पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में अध्यक्ष्यमानस्तु आचान्तो यथा शास्त्रम उदंग मुख है ब्रह्मांजलि कृतोध्यायो लघुवासा जितेंद्रिय है। अध्यक्ष्यमान अर्थात अध्ययन करने वाला छात्र शास्त्रोक्त विधि से आचांत अर्थात आचमन किया हुआ अर्थात शरीर शुद्ध किया हुआ हो, स्नान किया हुआ हो। उदंग मुख अर्थात पूर्व की ओर मुँह करके गुरु की ओर मुँह किया हुआ हो। ब्रह्मांजलि अर्थात हाथ, दोनों हाथों को जोड़कर गुरु की ओर प्रणाम करके बैठा हुआ हो। लघु वासः अर्थात लघु अर्थात कम अर्थात हल्के वस्त्र पहने हुए हो। और जितेंद्रिय अर्थात जिसकी अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों और पंच कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण है अर्थात उसकी आँखें, उसके कान, उसकी मुंह, उसके हाथ पैर बिल्कुल नियंत्रण में हो, जिसका ध्यान गुरु की ओर हो। ऐसा ही शिष्य अध्यक्ष्यमान अर्थात अध्यापन कराने के योग्य हैं। अब कहते हैं कि ब्रह्मांजलि किसे कहते हैं। ब्रह्मारंभे अवसाने च पादौ ग्राह्यो गुरोः सदा साहित्य हस्तावधेयम स ही ब्रह्मांजलि ही स्मृत है। अर्थात ब्रह्म अर्थात वेद, वेद के आरंभ और अवसान अर्थात समाप्ति, वेद के पढ़ाने के प्रारंभ में और अध्ययन की समाप्ति पर दोनों पाद, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को गुरु की ओर जोड़ करके और गुरु के चरणों को संहृत्य अर्थात मिला करके, दोनों हाथों को मिला करके हस्त अवधेय अपने हाथों से गुरु के चरणों को स्पर्श करें, उसे ही ब्रह्मांजलि कहा जाता है। अर्थात अपने दोनों हाथों को जोड़ करके, झुक करके गुरु के चरणों को स्पर्श करना ही ब्रह्मांजलि कहा जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में शिष्य की योग्यता क्या है, कैसे शिष्य को बढ़ाना चाहिए, ब्रह्मांजलि क्या है, इस पर विचार किया गया है। धन्यवाद।